इस भवचक्र से मुक्त होने का क्या उपाय है? भवचक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है। वह उपाय है कि आत्मा को अपने स्वरूप में जग जाने दीजिए। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिरज तो बार बार, गुरु सिरज तो पार। हरिहर आदिक ब्रह्म है, जगत पूज्य जो को। सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो। सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी ज्ञान ध्यान त्याग तप की प्रतिमूर्ति अपने सदाचरण से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग अपराह्नकालीन सत्र में सदगुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित विचारों में अवगाहन करने हेतु स्तुति प्रार्थना के साथ साथ अपने इष्ट गुरु का ध्यान चिंतन करते हुए कुछ विचार और भजन श्रवण कर रहे थे। उन्हीं विचारों की कड़ी में मुझे भी थोड़ा बहुत निवेदन करने का अवसर मिला है। उस निवेदन को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि यह समापन सत्र है, इस सत्र में कुछ ऐसी बातें जरूर की जानी चाहिए जो हमारे जीवन के परम सत्य को उद्घाटित कर सके। मानव के जीवन का परम सत्य क्या है? यह मानव का जीवन प्राप्त करने के लिए हमने जो अनेकानेक जन्मों में तप की पूंजी, साधना की पूंजी, पुण्य की पूंजी अर्जित करके कहा यह जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस मानव शरीर को पाया है।
तो ऐसा क्या उपलब्ध करें जो इस जीवन को प्राप्त करने का फल सिद्ध हो सके। यदि हम यह कहते हैं कि अच्छे अच्छे भोजन करने के लिए हम मनुष्य शरीर हमने पाया है, तो हमसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन अपने अपने अनुसार अन्य प्राणी भी करते हैं। हमसे ज्यादा भोग विषय में मस्त रह करके दुनिया के अन्य प्राणी भी अपना जीवन जीते हैं। बाल बच्चे को जन्म देने में मनुष्य से और प्राणी भी बड़े बहादुर हैं। अपने अपने तरीके से सभी प्राणी बाल बच्चों का भरण पोषण भी कर लेते हैं और अपने अपने तरीके से सब बढ़िया बढ़िया घर बना करके भी रह लेते हैं। यदि घर बनाने के कारण, भोजन करने के कारण, बाल बच्चे जन्म देने के कारण, ये विषय वासना भोगने के कारण हम महान प्राणी कहला रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। महान प्राणी हम इसलिए नहीं हैं, महान प्राणी हम इसलिए हैं कि इस बंधन में पड़कर भी हम मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं। महान प्राणी हम इसलिए हैं कि इस दुखात्मक संसार में भी हम परम सुख की व्यवस्था कर सकते हैं। महान प्राणी हम इसलिए हैं क्योंकि अनादि काल से बंधन में रह करके भी इस जीवन को पा करके हम उस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आवागमन के चक्र से हम सदा सदा के लिए छूट सकते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि महात्मा लोग 84 लाख की बात क्यों करते हैं। ये 84 लाख योनि होती है कि नहीं होती है, किसने देखा है? कोई जनगणना करके आया है क्या? और दूसरा लोग कहे तो कहे, कबीर साहब भी कहते हैं 184 भरम के पौ पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। तो दूसरे आदमी की कही हुई लिखी हुई बात तो सवालों के घेरे में आ भी सकती है, लेकिन सदगुरु कबीर तो धर्म जगत के वैज्ञानिक कहलाते हैं। उनकी कोई भी बात उटपटांग नहीं होती, उनकी कोई भी बात बेवजह नहीं होती। उनकी बातें इतनी प्रामाणिक होती है कि उनकी बातों को काटने के लिए, उनकी बातों पर लाल कलम चलाने के लिए आज तक कोई धरती पर पैदा हुआ नहीं और आगे आने वाले किसी भी समय में कबीर साहब की बातों को काटने वाला पैदा होगा भी नहीं। उनके विचार इतने महान हैं कि समाज के उन्नति के सभी सूत्र उनके विचारों में समा जाते हैं। कबीर साहब के विचारों की महानता, विचारों की विशालता को देखते हुए किसी विद्वान ने कहा कि कबीर का व्यक्तित्व, कबीर का विचार आसमान की ऊंचाई से भी ऊंचा है। कबीर का व्यक्तित्व, कबीर की विचारधारा समुद्र की गहराई से भी गहरा है। न उसकी ऊंचाई की कोई था ले सकता है, न उसकी गहराई की कोई था ले सकता है। कबीर सिर्फ कबीर है, कबीर के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जैसे इस सृष्टि में चांद का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे इस संसार में सूर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे इस संसार में हवा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, वैसे इस संसार में कबीर अपने आप में बिरले हैं। कबीर का इस संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यूं तो कबीर साहब के मूल्यांकन में बहुत सारी बात उन्होंने लिखा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दरमियान विद्यार्थियों से कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कभी काशी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया करते थे। तो विद्यार्थियों के बीच में एक दिन उन्होंने सदगुरु कबीर साहब पर विचार प्रकट करते 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 कहा कि जहां तक संपूर्ण जीवन के अध्ययन से मैं संत कबीर को समझ पाया हूं, संत कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव की तरह है। चूंकि यूनिवर्सिटी में तो कोई सामान्य विद्यार्थी पढ़ने जाता नहीं, वहां तो विद्यार्थी भी प्रोफेसर के दिमाग का होता है। उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा
कि आपने कहा कि कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव की तरह है। जहां तक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि किसी भी महापुरुष का उदाहरण, किसी भी महापुरुष के जीवन से जब तुलना की जाती है तो चांद से किया जाता है, सूरज से किया जाता है, कमल के फूल से किया जाता है, समुद्र से किया जाता है, उनकी विशालता के लिए हिमालय पर्वत से किया जाता है। तो आप भी यदि कबीर की तुलना किसी से कर ही रहे थे तो आप भी कहते कि कबीर का व्यक्तित्व हिमालय से ज्यादा विशाल है। आपको भी कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व सूर्य की तरह चमकने वाला है। आपको कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व चंद्रमा की तरह शीतल है। आपको कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व कमल के फूल की तरह अनासक्त है। कोई बड़ा उदाहरण ले सकते थे। आप कबीर साहब के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किए तो हाथी के पांव से, आखिर आप भी पंडित जी वाला काम कर ही दिए। बेदी जी ने कहा नहीं, मैं पंडित वाला काम जरूर किया हूं, लेकिन जो पंडित प्रचलित पंडित है उसके तरह से मैं काम नहीं किया। हाँ, पंडित वाला काम किया है, क्योंकि सच्चे पंडित का अर्थ धागा बांधने वाला नहीं होता है। सच्चे पंडित का अर्थ टीका लगाने वाला नहीं होता है। सच्चे पंडित का अर्थ केवल अगरबत्ती दिखाना और दिया जलाना नहीं होता है। पंडित शब्द अपने आप में इतना महान है जिसका आदर सदगुरु कबीर ने किया। हालांकि लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने पंडितों का खिलाफ किया है, कबीर साहब ने पंडितों की निंदा की, लेकिन नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कबीर साहब ने पंडितों की निंदा नहीं की। कबीर साहब किसी चीज की निंदा नहीं करते। कबीर साहब ने धर्मों की निंदा नहीं की। कबीर साहब देवी और देवता की निंदा नहीं करते। कबीर साहब ईश्वर और परमात्मा की निंदा नहीं करते, बल्कि कबीर साहब ईश्वर और परमात्मा के नाम पर फैले आडंबर और अंधविश्वास की निंदा करते हैं, जो दुनिया के हर एक समझदार को करना चाहिए। कबीर साहब धर्म की निंदा नहीं करते हैं। कबीर साहब धर्म के नाम पर फैले पाखंड के जाल का निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कबीर साहब पंडित की निंदा नहीं करते। सच्चे पंडित का तो इतना आदर करते कि बीजक में कई जगह पंडितों को संबोधित करते हुए कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले बिचारा। मैं ज्ञान की बातें कहते जा रहा हूं, रास्ते से मेरे बातों पर वही विचार करेगा जो सच्चा पंडित होगा, बाकी कोई मेरे बात पर विचार नहीं कर सकता है। ये पंडित का सम्मान करना हुआ कि निंदा करना हुआ? क्या करना हुआ आप लोग बताइए तो। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। मैं रास्ते से ज्ञान की बातें पुकार पुकार करके जा रहा हूं। मेरी बातों पर सिर्फ वही विचार कर सकता है जो पंडित होगा, बाकी कोई मेरी बातों को समझ नहीं सकता। यह बात कहना पंडित का अपमान करना है कि पंडित का सम्मान करना है? बीजक के अंतर्गत कबीर साहब कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। यदि आमने सामने बैठते हो, कोई पंडित मिले, कोई ज्ञानी मिले, तो दो अच्छी बातें उनसे कर लिया करो। और यदि पंडित ना मिले, मूर्ख अनपढ़ मिले, गंवार मिले, जाहिल मिले, तो उस व्यक्ति के सामने झक मार करके रहो, अपने जुबान तक नहीं खोलो। यह पंडित का अपमान करना है कि सम्मान करना है? क्या करना है? लेकिन किस पंडित का? पंडित कहा किसे जाता, पहले यही तो जान लीजिए। संस्कृत साहित्य के अंदर एक बड़ा प्यारा शब्द है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। मानव जीवन के बुद्धि की उच्च दशा को प्रज्ञा की अवस्था कहा जाता है। बुद्धि की उच्चतर अवस्था को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है। शुद्ध बुद्धि को, जिसके संबंध में सुबह में चर्चा हो रही थी, सद्बुद्धि को, सन्मति को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है, विवेक शक्ति कहा जाता है। तो जिसे सामान्य भाषा हम विवेक शक्ति कहते हैं, उसी को संस्कृत के शुद्धतम भाषा में हम प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। वह प्रज्ञा शब्द धीरे धीरे भगवान बुद्ध के जमाने में आते 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 आते, चूंकि जिस महापुरुष का, जिस व्यक्तित्व का प्रभाव ज्यादा होता है, उनकी भाषा धीरे धीरे समाज में, मानसिकता में छा जाती है।
जब भगवान बुद्ध का प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ा, भारतवर्ष के लोगों पर भगवान बुद्ध के ज्ञान की छाप पड़ी, तो भगवान बुद्ध चूंकि संस्कृत में अपनी बातें नहीं कहते थे, भगवान बुद्ध के उपदेश का जितना भी व्याख्यान होता था वो उस समय की जो तत्कालीन भाषा थी पाली भाषा, पाली भाषा में उनका बोलना, पाली भाषा में उनका लिखना, पाली भाषा में ही लोगों को समझाना, ये ज्यादातर हुआ करता था। तो स्वाभाविक बात है कि जो संस्कृत की प्रज्ञा, बुद्धि की उच्चतम अवस्था को जो प्रज्ञा कहा जाता था, भगवान बुद्ध के पास आएगा तो उसका रूपांतरण पाली में होगा तो शब्द बदल जाएगा। और भगवान बुद्ध ने उसी प्रज्ञा को पाली भाषा में पज्जा शब्द कह करके संबोधित किया। क्या कहा? पज्जा। संस्कृत जिसे प्रज्ञा कहती है, भगवान बुद्ध उसी को पंजा कह करके संबोधित करते थे। पाली साहित्य में, पाली व्याकरण में देखिए तो पंजा का अर्थ प्रज्ञा होता है। संस्कृत में प्रज्ञा, भगवान बुद्ध की पाली भाषा में पंजा, और वही हिंदी के अपभ्रंश में आते 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 पंडा शब्द बन गए। संस्कृत का प्रज्ञा, पाली का पंजा, और वह हिंदी के अपभ्रंश में आकर के पंडा शब्द बन गए, जिस पंडा का अर्थ होता है सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि सह पंडा, जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य के निर्णय करने की क्षमता आ गई हो, जिसके बुद्धि में खाद्य और अखाद्य के निर्णय करने की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में पेय और अपेय के निर्णय करने की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में न्याय और अन्याय, सुसंग और कुसंग के निर्णय करके कुसंग को छोड़ करके सुसंग की तरफ बढ़ने की शक्ति आ गई हो, ऐसे बुद्धि शक्ति को, ऐसे विचार शक्ति को पंडा शक्ति कहा जाता है। और साहित्य कहता है कि सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, और यस्य बुद्धि पंडा स पंडितः, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से संपन्न हो गई हो, चाहे वह किसी भी जाति किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, वो पंडित कहलाने के अधिकारी है, उसी को पंडित कहा जाता है। पंडितों की कोई जाति नहीं होती, पंडितों का कोई वर्ग नहीं होता, पंडितों का कोई वर्ण नहीं होता। कबीर चाहे किसी जाति किसी वर्ण किसी धर्म में जन्म लेता हो, पर सच्चे पंडित कहलाने का अधिकारी वही है। रैदास चाहे किसी भी जाति किसी वर्ण किसी धर्म में जन्म लेता हो, सच्चा पंडित कहलाने का अधिकारी वह है, क्योंकि वह प्रज्ञा शक्ति से संपन्न है। गुरु नानक चाहे किसी भी वर्ण किसी वर्ग किसी धर्म किसी मजहब में जन्म लेता हो, वो सच्चा पंडित कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि उसमें सच्ची प्रज्ञा शक्ति विकसित हो चुकी है। सोर तुलसी मीणा चाहे किसी भी वर्ग किसी भी वर्ण में वह जन्म लेती हो, भले ही कभी टीका लगावे कि न लगावे, हाथ में धागा बांधे कि न बांधे, दिया अगरबत्ती दिखावे कि न दिखावे, क्योंकि ज्ञान ध्यान साधना तप करके अपने अंतःकरण में सच्ची विवेक शक्ति और प्रज्ञा शक्ति को जगा लिया है। तो चाहे वह स्त्री के शरीर में हो कि पुरुष के शरीर में हो, जिस वर्ग वर्ण में जन्म लिया हो, उससे मतलब नहीं। सच्चा पंडित और सच्चा ज्ञानी वही है, उसी को सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाँ, मैं पंडित की भाषा में बात तो किया, लेकिन जो परंपरावादी पंडित है उस शैली में बात नहीं किया। जो सच्चा पंडित है वह विवेक करके कहेगा तो कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव जैसा उसको लगेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनको विद्यार्थियों ने कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या इसको प्रयोग करके बता सकते हैं क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। नदी के किनारे ले गया, एक हाथी को मंगवाया, और हाथी को मंगवा करके कहा कि कोई जगह मैंने बालू वाला मिट्टी हो, भुरभुरा मिट्टी, उस जगह हाथी को ले चलो। उस जगह हाथी को ले गया और उस मिट्टी पर हाथी के पैर को रखवा दिया गया। तो हाथी का पैर जैसे रखा भुरभुरे मिट्टी पर, हल्की मिट्टी पर, तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि हाथी के पैर का निशान पड़ेगा, चिन्ह पड़ेगा ना। हाथी के पैर का चिन्ह पड़ गया। उसके बाद द्विवेदी जी ने कहा कि अब हाथी के पैर का निशान तुम लोगों के सामने पड़ा है, और मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि पूरे धरती पर जिस किसी पशु को पक्षी को जानवर को किसको भी जानते हो, उसको पकड़ करके ले आओ और उसके पैर को हाथी के पैर का जो निशान है इसमें डालो,
और इस पैर के निशान में उस पशु पक्षी, किसी भी धरती के पशु पक्षी प्राणी का पैर डालोगे तो किसी भी पशु पक्षी प्राणी का पैर इस हाथी के पैर के निशान से बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाथी जो पैर रखा तो पैर का निशान बनेगा ना, तो निशान बना। तो द्विवेदी जी ने कहा कि धरती पे जितने पशु पक्षी किसी भी जानवर का नाम जानते हो उसको पकड़ के ले आओ, इसके पैर के निशान के अंदर में उसके पैर को रखो, तो उसका पैर उस निशान से बाहर जाएगा कि उसके अंदर ही रहेगा? आए? थोड़ा जोर से बोलिए तो, मधेपुरा वाला आवाज लगा के, अंदर रहेगा कि बाहर? अंदर रहेगा। विद्यार्थियों ने कहा कि वो तो बिल्कुल अंदर रहेगा। दो चारों को पकड़ के लाया, भेड़ को पकड़ के लाया, बकरी को पकड़ के लाया, जिसको भी पकड़ के लाया और पैर के चिन्ह में उसके पैर को रखा गया, तो किसी भी पशु पक्षी और जानवर का पैर हाथी के पैर के निशान से बाहर नहीं गया। द्विवेदी जी ने कहा कि मैंने कबीर के व्यक्तित्व को, उनके विचार को इसीलिए हाथी का पांव कहा कि जैसे हाथी का पांव यदि जमीन पर पड़ जाए तो उसके पड़े हुए चिन्ह में से दुनिया के किसी भी पशु पक्षी और प्राणी के पैर का निशान हाथी के पैर के निशान से बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह से कबीर साहब के विचारों का मोहर जिस जगह लग जाए तो दुनिया के किसी भी विचारक का विचार उनके विचारों से बाहर नहीं जा सकता, वो कबीर के विचारों के अंदर रहेगा। इसलिए मैं कबीर साहब के व्यक्तित्व को, उनके विचार को हाथी का पांव कहता हूं। सदगुरु कबीर की महानता का बखान किया। तो पूछने वाले व्यक्ति ने सोचा कि दूसरा कोई यदि कहता कि 1,84 योनि से भटक करके यह प्राणी या मनुष्य आया है तो उसके बात पे थोड़ा बहुत संदेह भी होता, लेकिन जिस सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व इतना महान है, जिस सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, जिनकी बातों पर कलम चलाने की हिम्मत आज तक लेके कोई पैदा नहीं हुआ, तो उनके बातों पे हम संदेह कैसे कर सकते हैं? और कबीर साहब कहते हैं, 1,84 भटक के पांव पर अटकाया, अब की पासाना परे फिर 84 जाए। 1,84 भटक के पांव पर अटका आए, अब की पासा न परे फिर 84 जाए। कबीर साहब की बातों पे संदेह करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो संदेह भी नहीं कर सकते, लेकिन बात समझ में भी नहीं आ रही कि 84 लाख किसने गिना, कौन देखा? तो कबीर साहब से किसी ने पूछा, भावात्मक संवाद किया, बैठ गया और कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब दूसरा कोई कहता तो सीधे काट देते, लेकिन आपने कहा तो सीधे काटने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, लेकिन बात पे यकीन भी नहीं हो रहा है, कैसे यकीन करें? कबीर साहब ने कहा कि मैं तो वैसे भी जब तक बात विचार और तर्क में न जचे तो किसी भी बात पर अनायास यकीन करने के लिए कहता भी नहीं। मेरा तो सिद्धांत ही है कि जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग ना मानो गुरु के बैना। तब तक गुरु की बात भी ना मानो जब तक अपनी बुद्धि विवेक विचार में बातें उचित न जचे। तो फिर कहा कि तब तो ये बात आपके मुंह से निकली, सिर्फ इतने डर से हम नहीं मान रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह बात मेरे दिल को दिमाग को उचित नहीं जच रहा है। 1,84 होता होगा। कबीर साहब ने कहा कि 1,84 होता हो कि न होता हो, लेकिन 84 के अंदर यह जीव यह आत्मा फंसा हुआ है, इसलिए 1,84 की बातें की जाती। भक्त ने पूछा कि वह 84 चीज है क्या जिसका वर्णन आप करते हैं? कबीर साहब ने कहा, इसलिए मैं वर्णन करता हूं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने हाथ से अपने शरीर को एक बार नाप लेना। कितनी लंबाई है आपके शरीर की? मनुष्य जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से अपने शरीर की नाप कीजिए, तो आपके शरीर की लंबाई आपके हाथ से कितनी है? 10.5 हाथ। मधेपुरा वाला का होता होगा, कितना होता है? भागलपुर वाले का 3.5 होता है। मधेपुरा वाले का कितना हाथ? 3.5 से ज्यादा नहीं होता है, 3.5 हाथ। यदि 3.5 हाथ आपके शरीर की लंबाई है, तो ये गणित यह भी बैठाइए कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है मालूम है? एक हाथ की लंबाई 2 बित्ता।
एक हाथ की लंबाई कितनी होती है? 2 बित्ता। तो यदि आपके शरीर की लंबाई हाथ से 3.5 हाथ हुआ तो बित्ता से कितना बित्ता होगा? 3.5 दूना 7। आपके शरीर की लंबाई बित्ता से कितना हुआ? 7 बित्ता। और एक बित्ते को भी नाप करके देखिएगा तो एक बित्ते की लंबाई आपकी उंगली से 12 उंगली होती है। कितनी उंगली होती है? एक बित्ते की लंबाई आपके उंगली से 12 उंगली बराबर एक बित्ता। तो शरीर है 3.5 हाथ का, यदि उसको बित्ते में विभक्त करेंगे तो 7 बित्ते का, और यदि उसको उंगली में विभक्त करेंगे तो 12 उंगली का यदि एक बित्ता होता है और आपके शरीर की लंबाई 7 बित्ता है तो 12 गुना 7 बराबर आपके शरीर की लंबाई कितनी अंगुल? 84 अंगुल। और आत्मा कहां फंसी हुई मनुष्य शरीर में भी आकर के? कितने बित्ते में? 84 बित्ते में। कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के पौ पर अटकाया, अब की पासाना परे फिर 84 जा। 84 में जाने का मतलब है कि फिर किसी न किसी शरीर में तुम प्रवेश करो। 84 में प्रवेश करने का मतलब है कि फिर किसी न किसी तुम आवागमन के चक्र में पड़ोगे, और आवागमन के चक्र में पड़ोगे तो ये सबसे बड़ा दुखदाई है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के द्वंद से छूटने के लिए, जन्म मरण के फंद से छूटने के लिए मानव के शरीर को आपने जो धारण किया है, तो इसकी सफलता इसी में है कि आप कमाते खाते जीते हर एक क्रियाकलाप करते हुए कुछ ऐसा काम कीजिए जिस काम को करने से आवागमन के इस चक्र को तोड़ा जा सके, भव चक्र को छोड़ा जा सके, भव चक्र से मुक्त हुआ जा सके। इस भव चक्र से मुक्त होने का क्या उपाय है? भव चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि आत्मा को अपने स्वरूप में जग जाने दीजिए। अभी तक हम सोए हुए हैं मोह की निद्रा में, अज्ञानता की निद्रा में, वासना की निद्रा में। इसलिए हमारे संत गुरुजन, खास करके सदगुरु कबीर बताते हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। आप लोग भी गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाइए। कबीर साहब कहते हैं, यदि भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो अपने ज्ञान में, अपने विवेक में, अपने चेतना में लौट आओ, जग जाओ। अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए बहुत जन्म बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो मोह निशा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता की भाषा में कहें तो या निशा सर्वभूता नाम तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जिस अज्ञानता की निद्रा में जगत के लोग सोते हैं, उस अज्ञानता की निद्रा को त्याग करके योगी लोग जगते हैं, और जिस योग की निद्रा में योगी लोग सोते हैं, संसार के लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, भव बंधन के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक काम करना, बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण न जाने तो सद्गुरु की, शरण न जाने तो सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या हमारे जीवन के समस्त बंधनों का कारण है। जो व्यक्ति अविद्या को समझ करके उसको रगड़ दिया, मसल दिया, वो समझो कि आवागमन को मसल दिया। क्योंकि एक बात आप सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति एक पीपल के वृक्ष को मसलना चाहे तो संभव है क्या? मसल पाएगा? नहीं मसल पाएगा। वो इतना विशाल होता है कि पीपल के वृक्ष को मसलना किसी के बस की बात है। लेकिन पीपल के वृक्ष जिस समय बीज के रूप में होता है,
यदि व्यक्ति पीपल के बीज को मसल दे, वृक्ष बनने से पहले ही मसल दे, तो बीज को मसल करके वह वृक्ष को तो मसल ही सकता है। उसी तरह से जीवन में परिव्याप्त सभी दुखों को, दुख के विशाल वट वृक्ष को मसलना आपके हमारे बस में हो कि नहीं हो, लेकिन वह दुख का बीज यदि हम मसल गए तो समझ लीजिए कि आपने दुख के विशाल वट वृक्ष को मसल दिया। और उस दुख के बीज का क्या नाम है? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुक्त रेशाम परसुप्त तनु विछिन्नो दाराणा, कि जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मां के गर्भ की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस संसार में भवदुख को जन्म लेने के लिए अविद्या के गर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए उस अविद्या को मसलिए। कबीर साहब कहते हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें। शरण में आए तो सद्गुरु की, 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 करो अपनी तैयारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब। ये अविद्या का बीज ही आगे चल करके तुम्हारे जीवन में दुख का विशाल वट वृक्ष तैयार करता है। ये अविद्या का बीज ही आपके जीवन में भवजाल का विशाल संसार, विशाल का प्रपंच तैयार करता है। जब तक यह छोटा रूप में रहता है तब तक तो हम इससे अनजान बने रहते हैं, तो छोटा है इसकी क्या गिनती करेंगे। लेकिन कबीर साहब ने अपने बीजक के अंतर्गत एक साथी के दरमियान में संबोधित करते हुए कहा है कि दुख के कारण, आवागमन के कारण, भव दुख के कारण को कभी छोटा मत समझो। एक जगह पर एक भक्त जब आवागमन के दुख को, चक्र को समझा तो बैठे बैठे माथा पीट करके रो रहा था। कबीर साहब उसके सामने से होकर के जब गुजर रहे थे तो कबीर साहब ने पूछा कि क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि हमारा जीवन तो दुख की दलदल में फंस गया है, लौकिक और पारलौकिक सब तरह के दुखों में मैं धंसा हुआ हूं, तो रोऊं नहीं तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं कि इस धरती पर कबीर साहब से ज्यादा उदाहरण देने वाला कोई संत जन्म नहीं लिया है। इतने उदाहरण उसके पास हैं क्योंकि कबीर साहब को उदाहरण लेने के लिए वेद शास्त्र उपनिषदों के पास नहीं जाना पड़ता। कबीर साहब प्रकृति में निहारते हैं,
और प्रकृति में निहार करके घटने वाली एक एक छोटी मोटी घटना को भी वह शास्त्रों का उदाहरण बना लेते हैं, वो ज्ञान का उदाहरण बना लेते हैं। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि माता बहनें आटा पीसने के लिए चक्की चलाती है तो कबीर साहब को जिंदगी के रहस्य सुलझाने के लिए वेद शास्त्र के पन्ने नहीं पलटने पड़ते, वो चलाते हुए चक्की को देख करके कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर का यह उदाहरण वेद के किसी पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सदगुरु कबीर को मानव जीवन की समस्या की गुत्थी सुलझाने के लिए, मानव जीवन के रहस्य को समझाने के लिए किसी शास्त्रों का मोहताज नहीं होना पड़ता। चलाते हुए चक्की को देख करके कबीर साहब मानव के जीवन के गणित को समझाते हैं। चलती चक्की दिया कबीरा हो, चलती चक्की दिया कबीरा हो, वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से चलते चलते एक लंबे वृक्ष को, खजूर को देखते हैं। कबीर साहब उसको जैसे ही देखते हैं तो मानव जीवन की जो दानहीनता है, जो करुणाहीनता है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है और कबीर को लगता है कि मनुष्य की करुणाहीनता को, दयाहीनता को दर्शाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और कबीर साहब एक नया वेद प्रकट कर देते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं फल लागे अकबूर, पंछी को छाया नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें न ऐसे फल होते हैं जिसे सब खा सकते हैं, न उसमें छाया होती है कि कोई राही धूप से तब करके जाए तो उसकी छाया में सुस्ता सके। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वृक्ष खड़ा भी हुआ तो उसको छायादार होना चाहिए, फलदार होना चाहिए। उसी तरह से हे मानव, यदि तू बड़ा हुआ है ज्ञान से, बुद्धि से, विचार से, धन से, संपदा से, तो तुम्हारे बड़े होने की बड़ाई इसी में है कि तुम्हारे पास आकर के कोई अभावग्रस्त आदमी संपन्न हो जाए, तुम्हारे पास आकर के कोई रोने वाला व्यक्ति मुस्कुरा जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई गिरा हुआ आदमी उठ जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई दबा हुआ आदमी खड़ा होकर के चलने को तैयार हो जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई लड़खड़ाता हुआ आदमी सबलता महसूस करे, तब समझना कि हम बड़े हुए हैं, वरना तुम्हारे बड़ाई होने की कोई योग नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं लागे अकबूर, पंछी को छाया नहीं। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते देखा किसी व्यक्ति को कि एक पत्थर की मूर्ति बना करके उसको भगवान समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब को उन्हें समझाने के लिए किसी वेद शास्त्र के पास जाने की आवश्यकता न पड़ी कि कबीर साहब उसी पत्थर और पत्थर के विशाल रूप एक पहाड़ को देख करके एक नया वेद, एक नया संदेश प्रकट करते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब सीधे नहीं नकारते, इसमें नकार नहीं है। लोग हालांकि करते हैं कबीर साहब नकारात्मक सोच रखने वाले, कबीर साहब ने नकारा, कबीर साहब ने सकारात्मक तरीके से पूजा करने वाले को समझाया कि भाई जिस पत्थर को रख करके तू पूजा करता है और कहता है कि ये मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो छोटा वाला भगवान की क्यों पूजा कर रहा है? पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलता है तो बगल में चलो ना, बाहर पहाड़ है, उस पहाड़ की ही सब कोई मिलकर पूजा कर लेते हैं, बड़े वाले भगवान की ही पूजा हो जाएगी।
कबीर साहब ये नहीं कहते कि पूजा उसकी मत करो, कबीर साहब उसको और बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए कहते। गौर से सुनिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार। रास्ते में चल रहे थे, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके अल्लाहू अकबर चिल्लाने वाले लोग जो भगवान को अपनी बात सुना रहे थे। कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष पहले ये कहा था कि लाउड स्पीकर मत लगाओ, लोग नहीं माना। आज योगी जी से जाके पूछ लो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है। कबीर साहब जो बात इशारे में समझाना चाहते थे, ज्ञानात्मक रूप से समझाना चाहते थे, 600 वर्ष पहले समझा करके चले गए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। आज पूरे देश में एक मुद्दा बन करके यह बात छाया हुआ है कि सुबह सुबह में लाउड स्पीकर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और जहां पर प्रशासन मजबूत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, वहां भगवान को रिझाने मनाने के लिए, अल्लाह को रिझाने और मनाने के लिए लाउड स्पीकर को बंद किया जा रहा है और उसको उतारा जा रहा है। कबीर साहब की बात आज से 625 वर्ष पहले यदि मान ली जाती तो आज यह बात नौबत नहीं आती क्या? जो बात आज के प्रशासन कह रहे हैं, जो बात आज के राजनेता कह रहे हैं, उस बात को आज से 625 वर्ष पहले कबीर ने किस दृष्टि से देखा होगा, जरा गौर कीजिए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचर मुल्ला बांध देगा बहरा हुआ खुदाए, आचर मुल्ला बांध देगा बहरा हुआ खुदाए। कल्पना कीजिए कितना बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, कितना सूक्ष्म उसका नजरिया, कितना सूक्ष्म उसका दृष्टिकोण होगा कि आज से 625 वर्ष पहले उन्होंने कहा था। जिस बात का मुद्दा आज चल रहा है, भगवान को अपने मन की बात सुन लेता है, भगवान को आपके मन में उठने वाली भावना तक को सुन लेता है, तो उनको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना कोई जरूरी है क्या? हाँ, लाउड स्पीकर की आवश्यकता तब है जब हजारों लोग बैठे हुए हो और अपनी बात को उनके कान तक पहुंचाना हो, तब लाउड स्पीकर लगना चाहिए। हजारों लोग बैठे हो, लाखों लोग बैठे हो और एक आदमी अपनी बात को हजारों लाखों के कान तक पहुंचाना चाहे तो लाउड स्पीकर लगाना उचित है। किंतु जो भगवान हमारे मन की ही बात जान लेता है, जो भगवान, जो ईश्वर हमारे हृदय की भावना को ही जान लेता है, उसको अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए सैकड़ों लाउड स्पीकर लगाने और कानफोड़ू आवाज में दूसरे की नींद को हराम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचर मुल्ला बांध दे बहरा हुआ खुदाए, आचर मुल्ला बांध दे बहरा हुआ खुदाए। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति कुम्हार वो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है और मिट्टी को ऐसे रौंद रहा है जैसे लग रहा है कि वो मिट्टी को मसल रहा है। अब बड़ा मोच पे ताव दे करके मिट्टी से कहता है कि हम तुमको रौंद करके देखो घड़ा बना देंगे, हम आदमी हैं। अभिमान में मचल रहा है। कबीर साहब ने मिट्टी को रौंदते उस कुम्हार को देखा और एक नया वेद प्रकट करते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। अच्छा लगे, मैं आगे आगे कर रहा हूं, आप लोग पीछे पीछे गाइए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये बात प्रमाणित करना चाहता हूं कि कबीर साहब को अपनी बात कहने के लिए वेद शास्त्रों का मोहताज होने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। कबीर जिस घटना को देखा वो वेद बन गया, कबीर जिस घटना को देखा वो उपनिषद बन गया, कबीर जिस घटना पे नजर डाली वो शास्त्र और कुरान बन गया। ये सामान्य सी घटना मिट्टी रौंदने की घटना है, लेकिन कबीर की दृष्टि में आने पर वो घटना कितना महत्वपूर्ण बन जाती है जो हमारे और आपके गाने की योग्य बन जाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। आइए आप लोग
क्या रोने मोर, बाती कहे तुम्हार से तू क्या रोने मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी मोर, एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी मोर, एक दिन ऐसा आएगा। तो सदगुरु कबीर की प्रज्ञा शक्ति इतनी महान थी, सदगुरु कबीर की विवेक दृष्टि इतनी महान थी कि कबीर साहब किसी भी मनुष्य की समस्या को, बुद्धि को सुलझाने के लिए वह वेद शास्त्र का पन्ना कभी नहीं पलटते थे। तो आवागमन के चक्र को याद करके, जीवन के भव दुख को याद करके जो बेचारा रो रहा था, कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर थे। उसको उन्होंने कहा कि तू रोता क्यों है, जिस दुख को याद करके तू रो रहा है उस दुख से निजात पाने के लिए मैंने तुम्हें आरंभ में ही सावधान किया था, तुम माना नहीं। कबीर साहब ने कहा नहीं माना तो परिणाम अब भोगो, और उदाहरण देकर के उसको समझाते। एक उदाहरण देता, ध्यान से सुनिए कबीर साहब का उदाहरण, देखिए कितना बढ़िया है। केला तब ही न चेतिया जब ढिगला बैर, अब के चेते क्या भया जब काटन लिन्हा घेर। सदगुरु कबीर की वेद से निकली हुई यह युक्ति है, यह शास्त्र की उक्ति नहीं। कबीर साहब कहता है कि हे मानव मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं, यदि समझदारी तो इस उदाहरण से अपने जीवन के रहस्य को समझो। केला तब ही न चेतिया, केला समझते ना आप लोग, कैसा फल होता है, बड़ा गोल गोल लाल लाल। केला कैसा होता है, गोल गोल और लाल लाल होता है। कश्मीर में फलता है वो, गलत कह रहे हैं क्या? केला कैसा होता है, फलता कहां कश्मीर में, आपके चापाकल के पास कहां फलता है, वो हर जगह फलता है, इसलिए केला समझ रहे हो। कबीर साहब कहते हैं केला तबही न चेतिया, देखिए कितना स्पष्ट है, समझिए। केला तबही न चेतिया, केला उसी समय नहीं संभला, चेतना मैंने संभलना, सावधान होना, सजग होना। कबीर साहब कहते हैं केला तबही न चेतिया, कब, जब ढिग लागा बैर। बैर समझ रहे हैं कि नहीं? बैर का फल कितना होता है, एक फल 5 केजी का। इसमें भी हम गलत हो गए क्या? सब में गलत ही बना रहे हैं, तो प्रवचन करने मुझे क्यों बुलाया है? और जो भी चीज हम कह रहे नहीं, ये नहीं होता है, तो प्रवचन आप ही कीजिए, हमको जाने दीजिए कहलवा जहां रहते हैं। बैर कैसा होता है, एक फल 5 केजी का लगभग। हाँ अब की बात ठीक है, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं आप। आपने मेरा सपोर्ट किया, सही या गलत, ये आप लोगों का मेरे प्रति प्यार दर्शाता है, इसके लिए मैं आपको झुक करके प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सपोर्ट करने के पीछे मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं, मेरे हर चीज में हाँ मिलाने का यही मकसद है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जहां पर प्रेम होता है वहां पर सत्य और असत्य की बातें अब दूर चली जाती है। यह बात श्री कृष्ण और यशोदा के प्रसंग में आया कि नहीं? वो प्रसंग आप लोग याद कीजिए, बराबर भजन में सुनते होंगे कि जब कृष्ण बाल्यावस्था में थे, खेलते खेलते गया जाकर के माखन खा लिया। मैया यशोदा बगल से देख रही कि माखन वो चुरा करके खा रहा है। तो इतना दिन तो दूसरे से शिकायत सुनती थी, आज अपने आंख से देख ली कि उसने माखन खाया है, और वो माखन जो खा रहा था वो उसके मुंह में भी लगा हुआ है, कृष्ण के मुंह में लगा हुआ है। तो मैया यशोदा सोची कि इतना दिन तो ये सब बहाना बना करके पार हो जाता था, लेकिन आज इसको हम अपने नजर से देख लिए तो आज इसको बहाना करने नहीं देंगे। अचानक पूछ बैठती है मैया कि कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? कन्हैया क्या कहता है, जो बच्चे आपके घर में है तो आप जानते हैं बच्चा कुछ गलती कर दे
और यदि आप उससे पूछते हैं तो बच्चा डर से अनायास कहता है कि ये गलती हम किए हैं, वो बहाना करता है कि हमने नहीं किया। तो कृष्ण तो बाल लीला करने में बड़े पारंगत थे। कृष्ण से मैया देखने के बाद भी पूछती कि कन्हैया तूने माखन खाया क्या? तो कन्हैया क्या कहता है, सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। 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 मुंह से निकल गया कि मैं नहीं माखन खाऊं। भैया बात मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, मैंने अभी आपको कहा कि बैर 5 केजी का होता है, आपने पहले कहा नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है आप प्रवचन कीजिए, मैं चला जाता। मेरे प्रेम की वशीभूत होकर के आपने भी कह दिया नहीं नहीं बैर 5 केजी का ही होता है। भावना यह थी कि चाहे आप बैर को 5 केजी मनवा लो कि 50 केजी मंगवा लो, लेकिन हमको छोड़ करके मत जाओ। ये प्रेम आपका दर्शाता, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैया जान रही थी कि कन्हैया ने माखन खाया है। कन्हैया कह रहा है, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। सारी बात कहते कहते उसमें उदाहरण देते हैं कृष्ण सिद्ध करने के लिए कि मैंने माखन नहीं खाया। मैया कहती है कि तुमको हम अपने नजर से देख रहे हैं कि तुमने माखन खाया है, अब तुम्हारे मुंह में लगा हुआ है, इतना झुटकटवा बन रहा है, सामने में झूठ बोल रहा है। कन्हैया कहता उसको बाल गोपाल जो हमारे दुश्मन है वो आकर के मेरे मुंह में लगा के चला गया। हम थोड़े खाए, कब खाने की फुर्सत मिली आपको? हमको सुबह होती है, जगने के साथ एक हाथ में लाठी दे देती हो, कांधे पे कम्बल दे देती हो, और 2-4 ठो गाय लेकर के जंगल में भेज देती हो। दिन भर जंगल में रहते हैं और शाम में लौट करके घर आते हैं। फुर्सत कब मिली हमको माखन खाने की? तो बताओ तो। माँ के सामने तर्क रख रहा है। मैया यशोदा फिर अपने उस तर्क पे तर्क, काट उत्तर, प्रश्न उत्तर दोनों के बीच में होता है। बातचीत होते होते मैया किसी बात पे तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंत में कृष्ण ऐसा शब्दवेदी बाण मारता है। कृष्ण कहता है देखा कि अब मां झुक नहीं रही है, हमको रगड़ रही है। तब कृष्ण क्या कहते हैं, मैया जिया तेरे कुछ भेद परो है। हे माता, अब मैं असली बात समझ गया कि तुम्हारे मन में कुछ भेद छुपा हुआ है। तू ऐसे नहीं नजर रही हमको कि तूने माखन खाया है कि नहीं खाया। जब एक बार कहते कि नहीं खाया तो समझ लेना चाहिए, लेकिन इतना कहने के बावजूद, इतना तर्क देने के बावजूद तो हमको रगड़ रही। तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि माखन ताखन की बात नहीं है, तुम्हारे माथे में कुछ दूसरा चीज चल रहा है। मैया यशोदा आवाज होती है और यशोदा मैया कहती दूसरा बात कौन सी चल रहा है जी? कृष्ण कहता है मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो परायो जायो। तुम्हारे मन में ये भेद छुपा है, तुम समझती है कि हम दूसरा का बेटा है, इसलिए तुम हमको रगड़ रही है। अब यह बात यशोदा सुनेगी तो उसको बर्दाश्त कैसे होगा? एक थोड़ा सा माखन के लिए जिस कन्हैया को अपने जान से वो ज्यादा मानती है, ज्यादा प्रेम करती है, एक माखन के लिए इतनी बड़ी बात मैया यशोदा कितनी कैसे सुन सकती है? मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो परायो जायो। परायो जायो मैंने दूसरे का जन्मा हुआ बच्चा समझती हो, इसीलिए जरा सा माखन के लिए इतना रगड़ रही हो। अब यशोदा जैसे सुनी उसका कलेजा एकदम फटने लगा। ये क्या हो गया? बात माखन तक ही दूसरे के जन्मे हुए बच्चे तक बात पहुंच गई, अपना पराया तक बात पहुंच गई। मैया इस बात को सुनती है और माँ अपनी ममता का न्यौछावर करते। बात इसी बात की याद आई, मैंने कहा बैर 5 केजी का होता है, आपने कहा नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं होता है तो हम चले जाते हैं, आप प्रवचन कीजिए। आपने तुरंत बात को बदल दिया कि नहीं बैर 5 केजी का ही होता है। मैया यशोदा भी यही करती है। कृष्ण जैसे ही इस बात पर पहुंचे कि तूने मोहे जानो परायो जायो, मैया यशोदा सोचती माखन जाए भार में, कितना माखन टूट जाए फूट जाए उससे क्या मतलब है, कृष्ण हमसे बिछोड़ रहा है, इसको बिछोड़ने नहीं देंगे।
और मैया यशोदा क्या करती है, जैसे ही कृष्ण कहा मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो परायो जायो। जैसे ही यह बात, ये शब्द में भी बाण मैया यशोदा के हृदय में लगा, विवाद के सब मुद्दे को, माखन ताखन की बात को हटा करके करती क्या है, सूरदास तब बिहसी यशोदा, यशोदा हंसते मुस्कुराती हुई ले उड़ कंठ लगायो, कन्हैया को अपने सीने से लगा लेता है और सीने से लगा करके मैया यशोदा कहती है, सुन लल्ला मोरे सुन कान्हा मोरे, तू नहीं माखन खायो, सुन लल्ला मोरे तू नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे तू नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे तू नहीं माखन खायो। अब कन्हैया सोचता है, ये तो पहले जबरदस्ती कर रहे थे कि तू खाया है, हकीकत तो यही है कि हम खाए हैं, लेकिन वो तो मनमाना था। ये हम ही जानते थे कि हकीकत में पैर 5 केजी का नहीं है, लेकिन आपसे मनवाना था, मनवा। और जब बात मान ही गए तब लड़ने की जरूरत क्या है। तो मैया यशोदा जैसे ही कहे कि सुन लल्ला मोरे सुन कान्हा मोरे, तो नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे, ताली बजाइए बच्चा, तू नहीं माखन सुन कान्हा मोरे, तो नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे, अपने सीने से लगा करके मैया यशोदा प्यार में जैसे ही झुकने के लिए तैयार हो गई। हकीकत यह है कि कान्हा भी जानता है कि मैंने माखन खाया है और मैया यशोदा भी जानते हैं किसने माखन खाया है, लेकिन प्रेम एक ऐसा चीज है, करुणा से भरा हृदय ऐसा चीज है जहां पर हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। और मैया उसी करुणा भाव में आकर के कहती, सुन कान्हा मोरे तो नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे तो नहीं माखन खायो। अब कृष्ण ने देखा कि मैया सीने से लगा भी ली, जो बात हम मनवाना चाह रहे थे वो मान भी ली, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि बैर 5 केजी का होता है, जब मान ही गए तो ठीक है, अब बैर छोटा ही होता है, वो भी मान रहे हम भी मान रहे, बात बराबर जा रही। मैया यशोदा के सीने से लग करके कृष्ण यह महसूस करता है कि मैं भी कह रहा था मैं नहीं माखन खायो, और झूठ करके मैया भी माने कि हाँ तू नहीं माखन खायो। अब सारा झूठ को रद्द करते हैं, बात की सच्चाई पर आते हैं। और फिर कान्हा मैया यशोदा के सीने से लगे लगे कहते हैं, सुन मैया मोहरी, तू पूछ रही थी कि माखन खायो कि नहीं खायो, इतना देर से हम झूठ बोल रहे थे कि मैं नहीं माखन खाई। शब्दों का चमत्कार देखिए, कान्हा कहते हैं, सुन मैया मोहरी सुन मैया मोहरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोहरी मैंने ही माखन खायो। पहले करे मैं नहीं माखन खायो और अंत में स्वीकार करते मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया है। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, 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 सुन मैया मोरी मैंने ही माखन मैंने ही माखन खायो। अंत में कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मैया मोरी, हकीकत यह है कि मैंने ही माखन खायो। इतना घुमाने के बाद ये प्यार की परीक्षा है। वही प्यार की परीक्षा में जैसे यशोदा पास कर गई, कृष्ण उसके सामने में अंत में झुक जाता है। वही परीक्षा लेने के लिए हमने कहा था कि बैर 1 ग्राम का होता है कि 5 केजी का होता है। आपने पहले कहा थोड़ा होता है, और बाद में जब हमने कृष्ण की तरह धमकाया तो आपने कहा नहीं 5 केजी का होता है। आप सब मैया यशोदा वसुदेव पिता स्वरूप बैठे और सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और हकीकत तो यही है कि बैर 5 केजी का नहीं होता है, वो छोटा का होता है। तो कबीर साहब उदाहरण देते केला का और बैर का।
क्या उदाहरण देते हैं? केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर। कबीर साहब कहते हैं कि केला उसी समय संभला नहीं जब ढिग लागा। ढिग का मतलब होता नीचे में, ढिग का मतलब होता नजदीक। केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर। अब की चेते क्या भया जब काटन लिन्हा घेर। शब्द की व्याख्या इतनी सरल है कि अपने आप समझ गए हो, फिर भी इसको और विस्तार से समझिए कि एक केला का वृक्ष है और उस केला के वृक्ष के नीचे में एक बैर का पौधा जन्म लेता है। तो कबीर साहब उस रास्ते से जा रहे हैं, उसने देखा कि केला के वृक्ष के नीचे में बैर पनप गया है, तो केला को समझा ये केला भूल गया। थोड़ा इधर सुनो, तुम्हारे जड़ में एक बैर का वृक्ष जन्म लिया है, इसको या तो तू उखाड़ के फेंक दे या इसको तू मसल दे, मामला सलट जाएगा। केला का वृक्ष अभिमान में फूला हुआ है। जानिए कि आप ही लोग केला के वृक्ष है। केला का वृक्ष अभिमान के नशा में फूला, उसे लगता है कि हम 10 बरस से यहां है, बैर तो अभी अभी जन्म लिया है, हम इतना बड़ा है, हमारे पत्ते चारों तरफ फैले हुए हैं, हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी यश है, हमारी प्रतिष्ठा है, तो हमारे सामने में छोटा बैर जन्म लिया तो क्या बिगाड़ है। कबीर साहब समझाने की कोशिश करते, केला अभी समझ लो, बैर बहुत छोटा है, उसको मसलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, उखाड़ के फेंकने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, उखाड़ करके फेंक दो। केला का दधाओ बाबा, जाइए दही चूड़ा खाना होगा, कहीं कतरी टोला में निमंत्रण होगा, खाइए दही चूड़ा। ये बकर बकर क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ मिलता है तो एकदम प्रवचन झाड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने बुद्धिमान आदमी, आपका प्रवचन सुन के क्या करें? कबीर साहब जब भी समझाते थे, कबीर तो खुली नजर से देखने वाले लोग थे। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। जिसे समझाने की कोशिश की जाती है दुनिया में, दुनिया वाले अपने उसके विपरीत तर्क देने में बड़े माहिर हैं। तो केला को कबीर साहब समझा रहे हैं, केला कहे बाबा दही चूड़ा का निमंत्रण है क्या कहीं ततरी टोला से? किसके यहाँ है? अरविंद बाबू के यहाँ है कि मुखिया जी के यहाँ है? किसके यहाँ निमंत्रण है? जाइए दही चूड़ा खाइएगा, हमको समझाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब की बात को नहीं माना और केला के नीचे जो वृक्ष बैर का पौधा जन्म लिया था, तो केला के विकसित होने का तो एक निर्धारित है ना, वो तो 50 हाथ बढ़ नहीं सकता है, उसकी सीमा है, उस सीमा तक ही बढ़ेगा। लेकिन बैर का वृक्ष क्या होगा? उस समय पा करके धीरे 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 बड़ा होता चला गया। और जैसे ही बैर बड़ा होता है, कबीर साहब उधर से 5 साल के बाद लौट गए। कितना दिन के बाद? 5 साल के बाद। केला का वृक्ष बढ़ करके कितना फीट हो गया होगा? केला का वृक्ष बड़ा होकर कितना फीट हुआ होगा? 5 साल में 50 फीट हुआ होगा। केला का वृक्ष 50 फीट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, वो जितना था उतना ही रहे। अब बैर का वृक्ष 5 साल में क्या हुआ होगा? बढ़ करके उस डाल पत्ते उसके फैल गए होंगे, और डाल पत्ते फैल जाने के कारण केला के चारों तरफ वो बैर का डाल छा गया। अब जब उधर से लौटा तो जिस केला को 5 साल पहले कबीर साहब समझा रहे थे, वो केला अभिमान में कह रहा था कि हम आपके प्रवचन सुन के क्या करेंगे, जाइए आप अपना काम कीजिए, दही चूड़ा खाइए। उधर से रोने 5 साल के बाद लौटने के वक्त में वही केला रो रो करके अपना हाल कबीर साहब को सुना रहे। वह केला कहता है कद सदगुरु कबीर, अब हमारी संकट को थोड़ा सा हरिए। कबीर साहब ने कहा संकट क्या है तुम्हारा? कहे संकट ये है कि एक बैर का वृक्ष देखिए ये घेर लिया है हमको, चारों तरफ ये बैर अपने डाल को इतना फैला लिया है कि अब मुझे जरा सा करवट लेने का भी जगह नहीं देता है। पुरवैया हवा चलती है, पछवैया हवा चलती है, उस हवा में जरा सा भी हम करवट लेने की कोशिश करते हैं, पत्ता जरा सा इधर से उधर डोलता है तो बैर के पत्ता उसको, बैर का कांटा उसको क्या करेगा? आरती में थाली सजा के आरती गरीब निवाज यही करेगा। बैर का कांटा क्या करेगा? आरती तन मंदिर में कीजिए। बैर का पत्ता क्या करेगा? हनुमान चालीसा का पाठ फाड़ देगा, जिधर जरा सा डोलेगा पत्ता, जरा सा डोलेगा कि बैर का पत्ता कांटा उसको फाड़ देगा।
केले के पत्ते के समस्त अंग प्रत्यंग को छिलके उतार देंगे, चिथरे चिथरे कर देंगे। केला का पत्ता यही कह रहा है कि हे गुरुवर कबीर, ये बैर का वृक्ष मेरे चारों तरफ फैल गया है, मैं जिधर भी डोलने की कोशिश करता हूं ये मुझे नोच लेता है, ये मुझे छीड़ देता है, ये मुझे फाड़ देता है, इससे मुझे बड़ा दर्द होता है। कबीर साहब उसी जगह पर उस केला को कहते हैं, केला तब ही न चेतिया। उसी समय मैं सावधान किया था तो समझा नहीं, 5 साल पहले। केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर, केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर। प्रवचन समझ रहे हैं ना यार? आपके समझ में बात आ रही है ना? बढ़िया से मस्ती से गाइए। केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर, केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर। 5 साल के बाद जब कांटा फाड़ रहा है तब कबीर साहब कहते हैं, अब बेचे थे क्या भया मातन लेना के, अब बेचे थे क्या भया मातन लेना के। जिस समय मसल सकता था, जिस समय छुट्टी से पकड़ के उखाड़ के फेंक सकता था, उस समय यदि मैं समझाया तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब संभलने की बात करते हो, अब उससे बचने की बात करते हो, तो अब सोच करके होगा क्या, जब कांच चारों तरफ से घेर लिया है अब उसको मसलना इतना आसान नहीं है, अब उसको उखाड़ करके फेंकना इतना आसान नहीं है। कबीर साहब का भाव सुनिए, केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर, केला तब ही न चेतिया जब निकला बैर। अब पीछे पे क्या भया जब कांटन लेना के, अब पीछे पे क्या भया, अब पीछे पे क्या भया जब कांटन लेना के, अब पीछे पे क्या भया जब कांटन लेना के, अब पीछे पे क्या भया जब कांटन लेना के। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे केला भाई, अभी जो तू रो रो के मेरे सामने आंसू बहा रहा, बताओ क्या उपाय है? उसी समय संभाल रहे थे, नहीं संभल पाए। यह तो कबीर साहब का उदाहरण है। वस्तुतः केला का वृक्ष कौन है यहाँ पर? कि हम लोग जितने बैठे हुए हैं ये सब केला का वृक्ष है। अब बैर का वृक्ष कौन है? हमारे जीवन के नीचे में जो अविद्या, मोह, वासना, अज्ञानता, धर्म का बीज जो पनपता है, जो दुख का मूल कारण है, वो पनप करके हमारे जीवन को दुखी बनाने के लिए काफी है। जब कोई संत, जब कोई गुरुजन हमारे समीप होकर के गुजरता है, जब कोई कबीर, जब कोई बुद्ध, जब कोई महावीर, जब कोई नहीं हमारे नगर के सामने से होकर के गुजरता है, तो वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि उसको उखाड़ करके फेंको, वासना के उस बीज को उखाड़ करके फेंको, अविद्या के उस बीज को उखाड़ करके फेंको, मोह के उस बीज को उखाड़ करके फेंको, आसक्ति के उस बीज को उखाड़ करके फेंको। यदि इसको नहीं फेंकोगे तो बाद में बैर की तरह तुमको घेर लेगा, यही आवागमन के चक्कर में तुम्हें फंसाएगा। लेकिन हम उस समय मानते नहीं। ये संत हमें समझाने के लिए विकल होते हैं, ये संत समझाने के लिए गर्मी, ठंडी, धूप, बरसात सबकी परवाह किए बगैर हमारे बीच से होकर के गुजरते हैं। आज से नहीं, अनादि काल से ये संत महापुरुष आत्मज्ञान के हीरे मोती हमारे बीच में बिखेरते हैं। दुर्भाग्य है कि जो हीरे मोती हमें लूटना चाहिए वो हम लूट नहीं पाते हैं, और जो संसार हमसे सदा के लिए छूट जाएगा उसको पकड़ करके सीने से चिपकाने की कोशिश करते हैं। जिस संसार को हम कभी पकड़ के रख नहीं सकते उसी को जबरदस्ती सीना से चिपकाए हैं, और जो आत्मज्ञान गुरु से मिले हुए आत्मज्ञान जो सदा सदा के लिए हमारे जीवन की संपत्ति बनने वाली है, उसे जबरदस्ती हम फेंकते हैं, धकेलते हैं। कबीर साहब ने कहा, लूट सके तो लूट ले राम नाम के लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। जिस समय प्राण छूटने लगेगा उस समय में ये दुनिया के धन, ये संपदा, ये महल, ये अटारी, ये काम नहीं देगा। यहां तक कि जिस शरीर को तुम दिन रात सजाते संवारते रहते हो, ये शरीर भी काम नहीं देगा। ये शरीर तो धरती पे मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे भजनोपदेशक लोग भजन गाया करते हैं, इस शरीर को चाहे जितना संवार लो, जितना सजा लो,
ये हकीकत है, इस हकीकत से आप खुद अवगत हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसको चाहे जितना संवार लो, इसको चाहे जितना संवार लो, इसको चाहे जितना संवार लो, सजा लो, होगा क्या? कबीर साहब की भाषा में कहें तो कोटि की यतन करो यही तन की अंत अवस्था धूरी। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और केवल ये शरीर की बात नहीं है, संसार के जो भी प्राणी पदार्थ आप जोड़ेंगे उसको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। केवल शरीर की बात नहीं है, संसार के प्राणी पदार्थ संबंध जगह जमीन मकान जायदाद सब छोड़ के जाना पड़ेगा। एक भजन में इसको हम लोग गाते हैं, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। जब इस संसार से जाओगे तो तन भी साथ नहीं होगा, धन भी साथ नहीं होगा, मकान भी साथ नहीं होगा, क्या होगा? जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, तब साथ क्या होगा भाई? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए सूती होने कपड़े सब उतार लिए जाएंगे, ये शरीर पर से नीले पीले चादर उतार लिए जाएंगे। उजला चादर जिसको आज हम देखना पसंद नहीं करते वो हमारे शरीर पर चढ़ा दिया जाए। कुछ भी संसार का अस्थाई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। ये संत महापुरुष जो समझाते हैं हम लोगों को कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम के लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। हम दुनियादारी को जमा करने में ही जीवन के अनमोल क्षणों को गवा देते हैं, उस राम तत्व को समझने की कोशिश नहीं करते। जिस राम तत्व को जीवन के अंतिम क्षण में हम समझने का प्रयास करते हैं, जीवन भर तो माता पिता गुरुजन पुरजन के द्वारा हमें यह समझाया जाता है कि बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, जमीन नाम सत्य है, बैंक बैलेंस नाम सत्य है, धन दौलत महल अटारी नाम सत्य है। लेकिन 4 आदमी जब कांधे पर हमको उठाता है, मरघट की तरफ शमशान की तरफ लेकर के जाता है, तो पीछे से यही समाज के लोग जो जीवन भर बेटा नाम पत्नी नाम धन नाम दौलत नाम सच्चाई की दुहाई दे रहा था, श्मशान घाट तक ले जाने के क्रम में पीछे से चिल्ला चिल्ला करके कहता है राम नाम कहां चला गया? धन नाम सत्य है, पद नाम सत्य है, प्रतिष्ठा नाम सत्य है, यश नाम सत्य है, कहां गया? बस अंत में आपको जो भी सच्चाई बताई जा रही है, अंत में यही बताने वाले कहेंगे नहीं नहीं, 60 वर्ष तक जो हमने तुमको बताया वो तो झूठ बता रहा था। आज मैं असली बात बता रहा हूं कि धन नाम दौलत नाम महल अटारी रूप जवानी सत्य नहीं था, बल्कि राम नाम सत्य है।
तो जो अंतिम में आपको ये कुल परिवार समाज के लोग समझाएंगे, वही बात समझाने के लिए आज तितली टोला में 3 दिवस से आयोजन हुआ है। तो जीवन के अंतिम क्षण में समझ करके भी नहीं समझ पाओगे। यदि आज समझ लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ नहीं न साथ होगा, होगा कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा कफन का टुकड़ा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। बोल दो, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। तो इस जो हमसे छूट जाने वाला, बिछुड़ जाने वाला संसार है, जीवन जीने में यह भी सहयोगी है, उसके लिए भी प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अंतिम काम जो हमें करना है, वह अंतिम काम इस जड़ जगत से ऊपर उठ करके, क्षणभंगुर संसार से ऊपर उठ करके, क्षणभंगुर रूप जवानी की अवस्था से ऊपर उठ करके, इस संसार को, इस जीवन को जो जगमगा रहा है, उस ज्योत स्वरूप भीतर में बैठे उस परम चैतन्य स्वरूप आत्मा राम को हमें समझने की आवश्यकता है। उस आत्मा राम के हीरे मोती के संत महापुरुष गली गली घूम करके लुटाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उसको लूटना नहीं चाहते। कबीर साहब कहते, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, वरना अंत समय में पछताना पड़ेगा जब ये प्राण छूट जाएगा। तो प्राण छूटने से पहले समझिए। तो आज के प्रवचन का जो संदर्भ आपके हमारे बीच चल रहा था, समय कितना हुआ, चलना कितना बजे तक है? 7 बजे तक प्रवचन चलेगा। जर्सी गाय की तरह हमको दुहिएगा क्या? कम से कम गौवा समझ करके तो छोड़ दीजिए। तो आपकी इच्छा पर है, हम लोग समय तो बंधे नहीं। कितना देर तक होना चाहिए बताइए आप? 6 बजे तक, 7, 8 बजे तक। हम तो कह रहे थे कि जर्सी गाइए की तरह दूर, आपको तो जर्सी हाथी की तरह ढूंढना शुरू कर दिए। 8 बजे तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, फिर ये माता जी लोगों को अपने अपने घर जाने की होगी। शाम में जाएंगे, सांझ बाती देना, खाना बनाना और कुछ करना है, तो ज्यादा देर तक नहीं। तो मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था कि आत्मज्ञान के हीरे मोती जो ये संत महापुरुष हम लोगों के बीच में लुटाने आते, दुर्भाग्यवश उसको हम लोग लूट नहीं पाते। एक भजन में हमारे महापुरुष संत गाया करते हैं, हमारे परम आदरणीय श्री विजेंद्र साहब बैठे हुए हैं। मैं तो इनको देख करके कहा करता हूं, ये हमारे सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के अनूप जलोटा है। और यदि भोजपुरी की दुनिया में इसको ले चले तो हमारे कबीरपंथ समाज के भरत शर्मा है। इतने सुंदर, इतने ऊंची आलाप में ये भजन गाते हैं, जिस भजन को सुन करके आदमी का मन मस्तिष्क खुश हो जाता है। अब इनको सामने में बैठा करके हमको भजन उजन गाने के लिए कहते थे, हमारा कलेजा कप कपाने लगता। पता नहीं कहाँ मिस फील्डिंग होंगे, अभी नहीं समझाएंगे, बाद में हमको समझाएंगे यहाँ यहाँ गलती हो रही थी आपसे। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग इतना साहस कर पाते हैं। आज जो कहीं पर भी आकर के हम लोग ज्ञान का बीज छींटने में सफल हो पा रहे हैं, वर्षों का मेहनत करके इन्हीं लोगों का परम आदरणीय परम पूज्य श्री बिजली साहब जी हमारे इधर बैठे हुए हैं, वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस इलाके के कुलगुरु, कल्पना कीजिए कि वो महापुरुष सब खंजरी बजा बजा करके लोगों के बीच में जा जा करके यदि समाज को तैयार करके नहीं रख पाया होता, तो आज अभय साहब को इस कुर्सी पर, इस मंच पर बैठ करके प्रवचन करने का स्थान नहीं मिलता।
आज यदि इस कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, आज इस मंच पर हजारों के बीच में यदि हम बैठे हुए हैं, तो उन संत गुरुजनों की कृपा है। एक बार मेरे तरफ से जोरदार अभिनंदन ऐसे महापुरुष का। उन्हें महापुरुषों की ताकत दी हुई है, जिस महापुरुष के बदौलत कुछ ऊंची बातें, लंबी बातें हम लोग आपके बीच में बड़े साहस के साथ कर पाते हैं। यदि वो नीचे में बैठे हैं, आप एक बात और कह दो, हालांकि ये मेरी आदत नहीं है कि इस तरह से बैठ करके हम प्रवचन करूं। हम सबके बीच में बैठ करके सब दिन प्रवचन किए हैं, लेकिन आपने ये व्यवस्था कर दी, इस व्यवस्था में आके करना पड़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब आप मत समझेंगे कि हम ऊंचा बैठे हुए तो हम कोई बहुत बड़ा हो गए, ये नीचे बैठे हुए तो कोई छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वो नीचे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो हमसे ऊंचा है, और हम ऊंचा इसलिए बैठे हुए क्योंकि उनसे हम छोटा हैं। बड़ा आदमी हमेशा नीचे में ही बैठता है और छोटा आदमी हमेशा ऊपर बैठता है। आप जब मेला ले जाते हैं अपने बच्चे को, तो बेटा के कंधे पर बाप बैठता है कि बाप के कंधे पर बेटा बैठता है? मेला जब जाते हैं तो बाप के कंधे पर बेटा बैठता है कि बेटे के कंधे पर बाप बैठता है? बाप के कंधे पर बेटा बैठता है। तो ये कंधा है ना, नीचे से इतने लोग कंधा लगाए हैं, तो सबके कंधे पर यहां पर हम बैठे हुए हैं। तो जितना कंधा लगा करके हमको उठाया हुआ है, तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि उतना सबके दुलारे, उतना सबके छोटे हैं। हमारे जितने बड़े हैं सब कंधा दिया है, तब जाकर के सबके कंधे पे। ऊंचा पर बैठ जाने से कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई बहुत बड़ा महान नहीं होता है, बल्कि उसको ये एहसान हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके कंधे के बदौलत हम ही ऊंचाई पर उठे हैं। इसको एक उदाहरण से समझाओ, फिर बात को मैं आगे ले जाऊंगा। महात्मा गांधी का जिक्र सुबह में भी हुआ था। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पत्रकार लोग महात्मा गांधी के नजदीकी रहने वाले आचार्य विनोबा भावे को महात्मा गांधी से तोड़ना चाहते थे। तो किसी भी आदमी में तोड़ फोड़ कब होगा? जब बीच में कानाफूसी करवाएगा, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करवाए, तब न टूट होगा। ऐसा ही तो होता है। राम को केकई से फोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई मंथरा चाहिए। मंथरा के कारण राम और केकई जब फूट सकते हैं, तो बीच में कोई यदि बात को इधर से उधर करने वाला हो, तो तोड़ फोड़ तो किया जा ही सकता है। तो पत्रकार लोग बीच में आकर के सोचा कि गांधी का एक हाथ बना हुआ है आचार्य विनोबा भावे, तो कुछ ऐसी राजनीतिक चाल चली जाए कि दोनों में टूट हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए। तो तत्काल का मुद्दा गरमाया हुआ था भारत और पाकिस्तान का। कुछ मीडिया वाले लोग गए और गांधी जी से पूछा कि भारत पाकिस्तान अभी अभी अलग हुआ है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते, कुछ कहिए। गांधी जी को जो अपना विचार प्रकट करना था, वो मीडिया वाले के सामने अपने विचार को उन्होंने प्रकट किया। मीडिया वाले उसको लिख लिए और अपनी बात को और धार देने के लिए, उसमें तेल मिर्च मसाला मिलाने के लिए, वही पत्रकार आचार्य विनोबा भावे के पास जाकर के विनोबा भावे से इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आपसे पहले मैं गांधी जी के पास गया था, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर गांधी जी ने यह विचार दिया है, आपका क्या कहना है? आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि गांधी जी जो बात कहे हैं, मैं उसका उल्टा कहने वाला, उसके बिल्कुल उल्टा कहूंगा। मीडिया वाले को नुस्खा मिल गया, उसने जो कहा है उसका उल्टा कहूंगा। उल्टा जवाब दिया भी। पत्रकार उसको और मिर्च मसाला मिला करके बहुत तरह की बात बना दिया। पेपर के माध्यम से ही दोनों में माने विपरीत धाराएं चलने लगी। तो भगझक होते होते अंत में मीडिया के कुछ लोग विनोबा भावे के पास जाते हैं और विनोबा भावे से पूछते हैं कि आप जो गांधी जी के विपरीत कुछ बयान दिया कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप यह समझाने की कोशिश कीजिए कि गांधी जी को आप क्या मानते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, मानने की क्या बात करते, गांधी जी हकीकत में हमारे गुरु हैं। उनका उंगली पकड़ करके हम चलना सीखते हैं, उनका उंगली पकड़ करके हम राजनीतिक सीखे हैं, उनका उंगली पकड़ करके हम सामाजिक कार्य करना सीखे हैं। तो मानने की इसमें बात नहीं, हकीकत यह है कि गांधी जी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं।
पत्रकार ने पूछा कि जब गुरु आप उनको मानते हैं, अपने आप को शिष्य मानते हैं, तो गुरु और शिष्य की परिभाषा क्या है? गुरु उसे कहते हैं जो सिखाते हैं और शिष्य उसे कहते हैं जो सीखते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो आगे आगे चलते हैं और शिष्य उसे कहा जाता है जो पीछे पीछे चलते हैं। तो यदि आप गांधी जी को अपना गुरु कहते हैं तो फिर उनके विचार के उल्टा आप अपना विचार कैसे रखते हैं? आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि और मिर्च मसाला लेना है क्या? पत्रकार ने कहा कि दे दीजिए तो बढ़िया रहेगा। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि आग लगाने के लिए और बारूद चाहिए, तो आज लो अंतिम बारूद में देता हूं कि बेशक गांधी जी हमारे गुरु हैं, बेशक हम गांधी जी का अनुकरण करते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी है कि गांधी जी से मैं हर मामले में ज्यादा जानता हूं, इसलिए उसके विपरीत हम विचार दे सकते हैं। एक नया बवंडर करने वाली बात और हो गई कि आचार्य विनोबा भावे कह रहे हैं कि गांधी जी मेरे गुरु हैं, और दूसरे तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं गांधी जी से ज्यादा जानता हूं हर मामले में। पाकिस्तान भारत के मामले में जितना वो नहीं जानते उससे ज्यादा मैं जानता हूं, इसलिए उसके उल्टा बात मैं करूंगा। मीडिया वालों ने और उसको हवा देने का काम किया। देते 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 अंत में मीडिया वाले विनोबा भावे के पास जाकर के कहते हैं कि आप ये कैसे कहें कि वो हमारे गुरु हैं और उससे हम ज्यादा जानते हैं? तो ज्यादा जानते तो आप गुरु हो गए, वो चेला हो गया। वो गुरु और आप चेला कैसे हुए? आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि तुम लोगों की अकल ही ऐसी है कि सीधे तरीके से कोई बात समझना नहीं चाहते। बात को समझने के लिए जब प्रयोग ही देना पड़ेगा, उदाहरण ही देना पड़ेगा तो समझो, और उदाहरण देकर के समझाते हैं। गौर से सुनिए। आचार्य विनोबा भावे कहे कि तुम्हारा पिता कभी तुमको कुछ दिखाने के लिए ले गया है? पत्रकार ने कहा कि ले तो गया, लेकिन मुझे याद नहीं है। कहा याद नहीं होगा तो इसको दूसरे तरीके से समझो। एक पिता जिसकी लंबाई 4 फीट है और उसी का एक बच्चा जो उसकी उंगली पकड़ करके चल रहा है, उसकी लंबाई 2 फीट है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। एक पिता की लंबाई 4 फीट और एक बच्चे की लंबाई, उसी के बच्चे की लंबाई 2 फीट। तो बड़ा कौन हुआ? पिता बड़ा हुआ कि बच्चा बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? पिता बड़ा हुआ, बच्चा छोटा हुआ। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि किसी दिशा से निकलते निकलते आगे जा रहा है, संजोग से आगे में एक बाउंड्री आ गई, 4 दीवारी, जिस 4 दीवारी की ऊंचाई 3.5 फीट है, 4.5 फीट है। तो पिता की लंबाई 4 फीट होने के कारण बाउंड्री के उस पार में क्या हो रहा है उस घटना को पिता देख पाएगा क्या? पिता की लंबाई 4 फीट और बाउंड्री की लंबाई 4.5 फीट। उस बाउंड्री के इस पार की सारी बात को तो पिता बता सकता है, लेकिन बाउंड्री के उस पार में क्या घटना हो रही है, क्या स्थिति है, क्या दृश्य है, इस घटना का जिक्र पिता नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने से ऊंचा दीवार होने के कारण उस पार की बात को पिता नहीं बता सकता। लेकिन कल्पना कीजिए कि जो बच्चा भले ही 2 फीट का हो, पिता से हर मामले में छोटा हो, लेकिन आगे चल करके चलते 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 वह बच्चा यदि अपने 4 फीट के पिता के कंधे पर बैठ जाए तो दीवार के उस पार में घटना क्या हो रही है वो पिता जानेगा कि बच्चा जानेगा? कौन जानेगा? पिता जानेगा कि बच्चा? बच्चा क्यों जानेगा? क्योंकि बच्चे की अपनी लंबाई भले ही 2 फीट हो, लेकिन पिता के जो 4 फीट की लंबाई है वह बच्चे के काम आएगी, और बच्चा पिता के कंधे पर बैठ जाएगा तो 4 फीट का पिता और 2 फीट का बच्चा, वो बच्चा 2 फीट का नहीं रहेगा बल्कि वो बच्चा 6 फीट का हो जाएगा। इसलिए बाप से ज्यादा वह बच्चा जानेगा। बच्चे तो बाप तो दीवार के इस पार की ही बात जानेगा, लेकिन बच्चा दीवार के उस पार में क्या हो रहा है उस बात को ही जान जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से गांधी जी हमारे गुरु हैं, लेकिन गांधी जी की लंबाई इसलिए छोटी है क्योंकि गांधी जी को मेरा कंधा मिले न मिले, लेकिन मुझको बैठने के लिए गांधी जी का कंधा मिला हुआ है, इसलिए मैं उससे आगे की बात जानता। ठीक उसी प्रकार से ये अभय साहब ज्ञान में, ध्यान में, धर्म में, बुद्धि में, विवेक में, विचार में चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन ये हमारे गुरुजनों का, ये संतों का ये बच्चा है।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक एक कंधे नहीं, मुझे 10-10, 20-20 कंधे मिले हुए हैं, और सबके कंधे पर यदि मैं बैठ जाऊं तो एक कंधा यदि 4 फीट का है तो 10 कंधा तो 40 फीट का हो जाएगा, और 40 फीट के कंधे पर यदि मैं बैठ जाऊं तो मैं तो आसमान के पार की बात बता सकता हूं। इसलिए ऊंचे पर आप लोगों ने आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे सब महापुरुष, ऐसे सब विद्वान हमारे सामने में बैठे हुए हैं, जिनसे शक्ति लेकर के, जिनसे भावात्मक ताकत लेकर के ही हम आपके बीच में कुछ परोस रहे हैं। तो यही महापुरुष लोग भजन गाया करते हैं। एक भजन हम लोग साथ साथ में गुनगुना लेते हैं, और ज्यादा समय हो जाएगा इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाना है, सब लोग जाने के लिए भी छटपट कर रहे हैं। तो आइए एक भजन सुनते हैं बढ़िया से। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर नचाओ गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर मचाओ गली गली। ज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर मचाओ गली गली। ये आत्मज्ञान के हीरे मोती आप ले लीजिए। नहीं लेते तो किस कारण से नहीं लेते? यही संसारिक मोह माया में फंस करके, संसार के प्राणी पदार्थों में फंस करके विचारक आपको समझाना चाह रहे हैं। जिसको अपना अपना कहकर इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर तो इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर तो इतना इतराते हो। छोड़ चलेंगे सगले संबंधी जिसे अपना बतलाते हो, छोड़ चलेंगे सगले संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। जिसको अपना अपना कहकर तो इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर तो इतना इतराते हो। छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी इनका यह चमन खिला है, इनका यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर बचाओ गली गली। इनका यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर बचाओ गली गली। ज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर बचाओ गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा बचाओ गली गली। निर्देश है जिस धन दौलत के कारण इस सत्संग जैसे अमृत को, संत महापुरुषों के ज्ञान को हम ठुकराने की भूल करते हैं। ये धन ये दौलत कब तक रहेगा? विचारक दूसरी कड़ी में निर्देश देते हैं, धन दौलत और महल अटारी बड़ा यही रह जाएगा, धन दौलत और महल अटारी बड़ा यही रह जाएगा, धन दौलत और महल अटारी बड़ा यही रह जाएगा, धन दौलत और महल अटारी
चमन खिला है, फूल का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। हे मोरे कोई संत प्यारा और बताओ कली, हे मोरे कोई संत प्यारा और बताओ कली। मैं जान के हीरे मोती संत देखे रे कली कली, ले लो रे कोई संत प्यारा और बताओ कली कली। ले लो रे कोई संत प्यारा और बताओ कली कली, ले लो रे कोई संत प्यारा और बताओ कली कली, ले लो रे कोई संत प्यारा और बताओ आरती होते होते लगभग 6:30 आरती कर दी जाए। बढ़िया से तीसरे कड़ी का निवेदन है। संत बताते हैं, जिसको अपना मान रहे हो एक दिन तुझे भुलाएंगे, जिसको अपना मान रहे हो एक दिन तुझे भुलाएंगे। छोड़ चलेंगे सगे, जिसको अपना मान रहे हो एक दिन तुझे भुलाएंगे, जिसको अपना मान रहे थोड़े के सारे रिश्ते एक दिन आगे तुझे सुनाएंगे, थोड़े के सारे रिश्ते एक दिन आगे तुझे सुनाएंगे। फूल का यह चमन खिला है, फूल का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। हे मोरे कोई संत प्यारा सुर मचाओ कली कली, हे मोरे कोई संत प्यारा सुर मचाओ कली कली। ले जान के हीरे मोती संत देखे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर मचाओ कली कली, ले लो रे कोई संत प्यारा सुर मचाओ कली कली। अंतिम कड़ी है इसकी। विचारक कहते हैं, इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए, पूरे प्रवचन का निचोड़ आपको इस आखिरी कड़ी में मिल जाएगा। विचारक क्या कहते हैं, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को। छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म राम को, छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म राम को। संसार के मायावी धंधे को छोड़ करके कुछ देर उस आत्मा राम का भी भजन कीजिए। उस आत्मा राम का भजन करना ही आपको भवसागर से पार करेगा। उस आत्मा राम का भजन करना ही आवागमन के चक्र से आपको मुक्त करेगा। भजन के अंतिम संदेश पर, अंतिम कड़ी पर ध्यान दीजिए। क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को। छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म राम को, छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म उस आत्मा राम का भजन इस मानव शरीर में नहीं किया। तो प्रवचन की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि लख 84 भटक गए, पाँव पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। भजन की अंतिम कड़ी का भी संदेश यही है। क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को, क्यों कहता है मेरा मेरा छोड़ जरा अभिमान को। छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म राम को, छोटे धंधे छोड़ के बंधे भजले आत्म राम को। यदि आत्मा राम का भजन नहीं किया तो क्या होगा? फिर आजादी नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी, पछताए कर मली मली, फिर आजादी नहीं मिलेगी, पछताए कर मली मली।
ज्ञान के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाने के बावजूद भी दुनिया के लोग संतों के समृद्ध को लेना नहीं चाहते। धन्य भागी आप तमाम लोग, मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड के तेतरी टोला ग्रामवासी, जो संतों के अमृत को ठुकराया नहीं, बल्कि संतों के अमृत को वर्षों से पीते पीते आज भी 3 दिन से संतों के उस ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने इस सौभाग्य पर खुद अपने लिए ही अपने से एक बार जोर ताली बजा करके अपना अभिनंदन कीजिए, अपने सौभाग्य का अभिनंदन कीजिए और आप अपनी पीढ़ी में इतना उत्तम संस्कार दीजिए कि सत्संग अमृत पान करने का सौभाग्य आप तो ले ही रहे हैं, आपके आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इस लाभ से वंचित ना हो। ऐसा संस्कार डालिए कि आपके गुजर जाने के बाद भी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी इसी तरह से पंडाल लगा करके सत्संग करवाते रहे और सत्संग का अमृत पीते रहे। इसी से उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा संस्कार अपने बच्चों, अपने घर में जरूर तैयार कीजिएगा। मैंने सुबह में भी कहा था कि यह सत्संग का कार्यक्रम ज्ञान के प्रति आकर्षण, भक्ति के प्रति आकर्षण, त्याग के प्रति आकर्षण अनायास ही नहीं होता। इसमें गुरु की कृपा, संत की कृपा होती है। तो जिस गुरु कृपा के बदौलत, जिस संत कृपा के बदौलत हम लोग सत्संग के अमृत का पान कर रहे हैं, गुरु ज्ञान के अमृत का पान कर रहे हैं, उस गुरु का धन्यवाद हम लोगों ने सुबह में भी किया था। और अब चूंकि जाने का माहौल तैयार हो गया है, सब लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा देर तक आपके बीच अब न बोलेंगे। अंत में जाते जाते मैं एक भजन गा देता हूं। और कुछ आपको सुनना है तो मैंने जिन जिन महापुरुषों के नाम का जिक्र किया है वो लोग इस मंच को और थामेंगे और सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा। अंत में मैं आपके बीच में एक इस सामूहिक पद को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, जिसे मैं आगे आगे कहूंगा। और सुबह में जितनी मस्ती के साथ आप लोग पीछे पीछे दोहराए हैं, उतने ही मस्ती के साथ इसको पीछे पीछे दोहरा दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा है कि मैं गाऊं तो गाऊंगा, इच्छा नहीं है कि ना गाऊं, सुबह में सुन ही लिए तो अभी क्या सुनेंगे, तो नहीं सुनना है तो नहीं गाएंगे। क्या विचार है, गाना है कि नहीं गाना है? हाथ उठा के बताइए तो गाना है तो। बहुत लोग सुनना चाहते हैं, तो चलिए सुनिए। मैं आगे आगे कह रहा हूं, आप लोग पीछे पीछे कहिए। गुरुवर तेरी कृपा से, यह एक ऐसा अमृत है, इसको जितना बार पीजिएगा उतना आनंद देगा। सुबह पीजिए, शाम पीजिए, रात पीजिए, दोपहर पीजिए, हर वक्त इसको पीते रहिए। ताली बजा करके बढ़िया से। मैं आगे आगे कह रहा हूं, पीछे पीछे आप लोग गाइए। हेलो। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली आपकी कमजोर आ रही है, नहीं बजाएंगे तो हम गाएंगे नहीं। इतना देर से अपने की बजा रहे थे, नहीं गाइएगा तो हम बस देंगे। आपका कर्जा छाए नहीं है कि हम गाएंगे, अकेले हम गाएंगे और आप नहीं गाइएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मस्ती से गाइए, आप मस्ती से गाते हैं हम। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। दिखाई दे रही है, अंतिम क्षण है, इतना बढ़िया से ताली बजाइए, साल भर तक आपको गुनगुना के धूल बढ़ती रहे।
सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, तेरी से सब काम हो रहा है, तेरी से का निवेदन। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। संसार में देखा जाता है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में खाते, तो कोई कारण होगा। एक चेहरे पे मुस्कुराहट खिली है और एक आंख में आंसू भरा है, तो कोई कारण तो होगा। वो कारण क्या है? खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक ही, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरी कड़ी का निवेदन। तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, 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 तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए। देखो जगत में खुद ही, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की दया से ये त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिन में इस पवित्र स्थान पर आप लोगों के भी दर्शन का सौभाग्य मुझे मिल गया। मुझे देख करके आप प्रसन्न हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता,
लेकिन आपको देख करके मैं बेहद प्रसन्न हूं। मेरी आत्मा बहुत गदगद है कि बहुत दिनों के बाद आकर के पूरे दुनिया में जाकर के हर जगह महात्मा बनता हूं, हर जगह भक्त मिलते हैं, लेकिन जब भगवान भी अपने घर में आता है तो अपने घर में आकर के वह भक्त की तलाश नहीं करता, बल्कि अपने घर में आने के बाद वह अपने माँ, पिता, भाई और मित्र का तलाश करता है। तो ये भगवान को भी मित्र, भाई, बंधु की जरूरत पड़ती है, तो हम भी तो एक साधारण इंसान हैं। तो पूरे दुनिया में, भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पर जाकर के मैं कहीं पर गुरु बनता हूं, कहीं महात्मा बनता हूं, कहीं भगवान बना करके लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये मेरा अपना घर, ये मेरा अपना इलाका। मैं आपके बीच में कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी बन करके नहीं आया हूं। ये मेरा घर है और ये मेरी माँ की गोद है। मैं अपनी माँ की गोद में खेलने के लिए आया हूं। मैं बहन, भाई, बंधु, मित्र के साथ इतना देर से बैठ करके आप और हम कोई न प्रवचन कर रहे थे, न कोई प्रवचन सुन रहा था, बल्कि हम दोनों आपस में बैठ करके जो एक परिवार में पारिवारिक विचार होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बैठ करके एक आध्यात्मिक विचार कर रहे थे। उस विचार करने में न कोई वक्ता, न कोई श्रोता, बल्कि उस आध्यात्मिक विचार करने में अपने परिवार के लोग अपने बीच बैठ करके एक आध्यात्मिक चिंतन, एक आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। और उस चर्चा में बड़ी तन्मयता से हम बोल रहे थे और बड़ी तन्मयता से आप सुन करके सहयोग कर रहे थे। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों के निर्देश पर, जिन लोगों के कहने पर यहां पर मुझे बुलाया गया, मैं नहीं जानता हूं कि किसने मुझे बुलाया, कौन फोन किया मुझे पता नहीं है, क्योंकि फोन से बातचीत जो हुई थी हमारे जो अध्यक्ष कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग यह भी जान लीजिए कि मैं, कुछ लोग इसमें सोचते होंगे कि मैं राजस्थान से आया हूं, कि यूपी से आया हूं, कि कहां से आया हूं। जी 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 जी, परम आदरणीय सुनील बाबू जो पूर्व मुखिया है, और अरविंद बाबू जी तो उन लोगों के कहने पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद इन लोगों में फिर कैसी सहमति बनी। उसके बाद मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया और मैं आपके बीच में आकर के आप लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर पाया। यदि अच्छा लगा होगा तो उसे अपना लीजिएगा, और यदि बुरा लगा होगा तो अपना बच्चा समझ करके मुझको माफ कर दीजिएगा। ऐसे मत जाइए कोई। बस अब थोड़ी देर के बाद आरती होने वाली है, आरती में भाग लीजिए, उसके बाद संपन्न करके जाइए। अंत भला तो सब भला, संपन्न करके जाइए। तो मैं मूल रूप से कह रहा था, अभी यह बता रहा था कि कुछ लोग सोचते कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं कि राजस्थान वाला हूं। मैं यही बिहार वाला हूं, मैं कहीं बाहर वाला नहीं। मैंने बताया कि जन्म स्थान तो खैर मधेपुरा जिला ही पड़ता है, लेकिन हम लोगों का कर्म स्थान, तपस्या स्थान अभी भागलपुर जिला के कहलगांव की धरती। अनजाने में ही एक तपस्थली को मैंने चुना, जो कहलगांव अष्टावक्र मुनि की जन्मभूमि है, कोहल ऋषि का तप स्थान है। उस कहलगांव की धरती पर आज से 18 वर्ष पहले कबीर पारक निकेतन नाम की संस्था की स्थापना हुई, जिसको 2019 ईस्वी में चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया गया। अब वह संस्था ट्रस्ट के तहत संचालित होती है। उस ट्रस्ट में इधर से भी, इस इलाके से भी बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे मेंबर बने हुए हैं। आप में भी किसी की इच्छा होगी तो उस ट्रस्ट का मेंबर जरूर बनिएगा, और उसी जगह से विभिन्न इलाकों में जहां जहां आप बुलाते हैं वहां जाकर के हम आपके बीच में कार्यक्रम करते हैं। यदि आपको संपर्क बनाने की आवश्यकता होगी तो पहले तो आप YouTube पर देखिएगा, सबके घर में मोबाइल है। आज का भी जो प्रवचन हुआ है यह कुछ दिन में YouTube पर चला जाएगा। YouTube को आप जाकर के सर्च करेंगे, मेरा नाम संत श्री अभय साहब जी के नाम से वो YouTube चैनल है, उसको देखिए, उस पर प्रवचन सुनिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया प्रवचन भजन यदि डाला जाए तो वो आप तक पहुंचे और आप उसको देख पाए। जिस हमारे बहुत सारे बंधु दोपहर में जब मैं यहां से जा रहा था तो नंबर हमसे मांग रहे थे, तो हमारे अध्यक्ष जी के पास कार्ड है, जो कोई कार्ड लेना चाहेंगे तो कार्ड भी ले लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को इच्छा है कि हम वो नंबर लिखें तो मैं बता रहा हूं, उसको लिख लीजिए बढ़िया से, यदि आप लिख सकते हैं तो। पता क्या है?
कबीर पारख निकेतन, कहलगांव, भागलपुर। मोबाइल नंबर लिखना चाहते तो मोबाइल नंबर लिखिए 94 30 49 76 और 81। फिर दोबारा नंबर सुनिए 94 यानी 94 30 यानी 30 49 यानी 49 76 यानी 7 और 6 और 81 यानी 8 और 1। 94 30 49 76 81। जो लिख सके हैं तो ठीक है, नहीं लिख सके तो आप कार्ड लेकर के उसे देखेंगे और संपर्क करेंगे। जहां कहीं भी कार्यक्रम का आयोजन हो आप याद करेंगे, जरूर आपको कार्यक्रम दिया जाएगा। तो बस इतना ही निवेदन करके आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए आयोजन समिति के समस्त सदस्यों को तन से मन से धन से जिस भी प्रकार से सहयोग करके जिसने भी इस सत्संग को सफल बनाया है, सदगुरु से प्रार्थना है कि हे सदगुरु उनके शरीर को इतना सबल स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके धन में इतने उन्नति दें, उनके पद में इतने उन्नति दें कि इसी तरह से अपने जीवन जीविका चलाते हुए इसी तरह से मानवता की सेवा करने के लिए सब दिन ये सत्संग का आयोजन करवाते रहें और ज्ञान दान करते रहें। इतना इसको सामर्थ्य जरूर दीजिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए, सबको नमन वंदन करते हुए अंत में एक स्वस्ति बातें कहता हूं जिसे आप लोग पीछे पीछे बड़े ऊंचे स्वर में दोहरा दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आवाज बढ़िया से नहीं आई। मैं पहली बार ही नहीं बल्कि बार बार ये बात कह रहा हूं कि मधेपुरा की धरती की आवाज इतनी दबी हुई नहीं है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, मैं जानता हूं। तो इतने कम आवाज में जब आवाज लगाइएगा तो हमको शक हो जाएगा कि आप मधेपुरा वाला आदमी है कि नहीं है। ये शक मत करवाइए, इसलिए थोड़ा बढ़िया से सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सुखिनः अब भी संतुष्ट नहीं हुए। हजारों की संख्या है फिर भी इतनी आवाज। अरे शेर के जैसे दहाड़ने वाला कभी बकरी की तरफ नमिया सकता है क्या? शेर की तरह दहाड़ने वाला बकरी की तरह नहीं मेमियाता। आपकी आवाज मुझे थोड़ी फीकी लग रही है, बढ़िया से बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोग्यमय हो, किसी के जीवन में दुख अशांति न बचे, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति और सम्मान की बरसात हो। सब सदैव सद्भावना के साथ रहें, आपस में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी किसी के चेहरे पर गम की लकीर न खींचे बल्कि सबके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहे। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।